हिस्ट्री का। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। पहला सवाल एनसीईआरटी का यह है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन डी है नोट। तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, हिंद चीन में जो आता था वो 3 आपका आता था। कितने देश। 3 देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। उसके बाद अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव 2, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है और ये बोर्ड एग्जाम में सवाल कई बार आया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। पहला ऑप्शन सुनना, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। नहीं, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। अब भारत में भी कौन आया था पहले। पुर्तगाल। उसका नाम क्या था भारत में। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में कब आया था। 1498 में आया था। ठीक। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले व्यक्तियों को कोलोन कहा जाता था। ध्यान रखना, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछा हुआ है। बताना नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक था। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। कंबोडिया का। तो नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया का शासक था। ठीक है, बाकी और ऑब्जेक्टिव है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखने वाले बंदे का नाम क्या था। फान बोई चाओ। उसके बाद मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। नहीं, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। और इस तरह से पूछता है कि हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ। इसका आंसर देना है कि हनोई समझौता जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। यस सर। और ये हनोई समझौता 1946 में हुआ था। उसके बाद हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी समर्थक, ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो ये जो हुआ हुआ आंदोलन था जो जो कब हुआ था 1939 में। हुआ हुआ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। होइन फोसो। और ये जो आंदोलन था क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था, मतलब कि ये क्रांतिकारी भी था और धार्मिक प्रकृति। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ एक्सरसाइज 3, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। बाकी आज का हमारा यहीं तक है।